एसआईटी मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, गृह मंत्री दे रहे घिसे पिटे जवाब। नीट छात्रा मर्डर प्रकरण पर रोहिणी आचार्य ने सरकार को घेरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। वैसे अपने परिवार के लिए लगातार ही अपने प्रोफाइल के माध्यम से वो बड़े सवालें उठाती रहती है और सवालें उठाने वाली कोई और नहीं, लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य है। लेकिन इस बार वो पटना में नीट छात्रा की वो मर्डर केस पर आखिर दूसरी बार आंखें खोली है सरकार की। दरअसल दोस्तों, एक ट्वीट करते हुए उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य के द्वारा किस तरह सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जहानाबाद की वो छात्रा जो पटना में नीट की तैयारी कर रही थी और उसका वो मर्डर की घटना आज की नहीं, बस 6 जनवरी से संबंधित है। 6 जनवरी को वो आखिर मूर्छित पाई गई थी और 9 जनवरी को उनका देहांत हो गया था, लेकिन आज तक मौत का वो गुत्थी सुलझ नहीं पाया है, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य के द्वारा एक बार फिर से अपने एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा गया है। उन्होंने सबसे पहली यही लिखी है कि दिशाहीन जांच के बारे में लिख दी है। उनका कहना है कि आज की तारीख में बिहार के लोगों में ये धारणा कायम हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिसिया जांच के लिए कोई अपेक्षाएं रख रहा है तो वो मुगालते में जी रहा है। और उन्होंने आगे लिखी है कि ऐसी धारणा को कायम करना भी लाजमी बन जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि एक पखवाड़े से अधिक हो गए, यानी उस छात्रा के मौत के एक पखवाड़े से अधिक हो गए, लेकिन आखिर कोई उपयुक्त तथ्य पर ना तो सरकार पहुंच पाई और ना ही पुलिस पहुंच पाई। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य का कहना हुआ कि वायरल हुआ वो सबूत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसने आखिर साबित किया कि उस छात्रा के साथ आखिर घृणित कार्य हुआ। साथ ही साथ कुछ तथ्य भी वायरल हुए। उसके बाद भी सरकार के द्वारा बनाई गई वो एसआईटी की टीम कुछ उचित मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों? इसको लेकर वो आगे लिखती है कि एसआईटी तो पूर्ण रूपेण गौण है, मुख्यमंत्री भी गौण है, लेकिन जब बातें करने की होती है तो गृह मंत्री यानी सम्राट चौधरी के लिए उनके द्वार स्तर से लिखा गया कि वो घिसे पीटे जवाब देते हैं और निकल जाने की कोशिश करते हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने सम्राट चौधरी को भी घेरने की कोशिश की, रोहिणी आचार्य। साथ ही साथ उन्होंने कड़ा सवाल भी किया है कि अभी तक जो भी हॉस्पिटल के द्वारा इतनी बड़ी गलती की गई है, उस हॉस्पिटल पर कौन सी कार्रवाई की गई है। मेदांता हॉस्पिटल की चर्चा की गई, उसके बाद उस डॉक्टर की चर्चा की गई, उसके बाद अन्य जो भी मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की चर्चा की गई। यानी उनका कहना है, रोहिणी आचार्य का कहना है कि मुख्य अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? साथ ही साथ उचित साक्ष्य के आधार पर भी उचित मोड़ पर अभी तक एसआईटी की टीम क्यों नहीं पहुंची? आगे वो अंत में लिखती है कि ऐसा लगता है कि समय को टालने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़्यादा समय अगर बीत जाएंगे तो लोग इस घटना को ही पूरी तरह भूल जाएंगे और उस अंजाम तक सरकार पहुंच जाएगी जिस अंजाम के लिए उन पर दबाव ढाहा जा रहा है। आगे वो लिखती है कि कुछ वैसे लोग हैं जो सरकार पर विशेष प्रकार के लोग दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण आखिर मुख्यमंत्री और पुलिस दोनों मिलकर इस घटना में आखिर विलंब कर रहे हैं। इसकी जांच में समय पर समय आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि यह घटना पुरानी पड़ जाए और आम जनता इस घटना से अपना मुख मोड़ ले। दोस्तों, इस सवाल से यानी रोहिणी आचार्य के द्वारा मुख्यमंत्री से यह सवाल उठाया गया है, यह बहुत बड़ा परिदृश्य को उजागर करता है। यहाँ पर रोहिणी आचार्य यह स्पष्ट करती है कि आज भी वो नीट छात्रा यानी किसी लड़की के लिए
चाहे कहीं भी रहकर हो, सरकार से सवालें ज़रूर पूछ रही है। उसके बाद कम से कम इतना तो वो कहना चाह रही है और इतना तो खुलेआम तौर पर कह रही है, पुलिस पर सवाल उठा रही है कि पुलिस आखिर जब एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया, तो अंजाम तक पहुंचने में विलंब क्यों कर रही? उसके बाद ये तो कह रही है कि सरकार के ऊपर आखिर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दबाव ढाहा जा रहा है, जिसके दबाव में आकर यहाँ सरकार और पुलिस दोनों समय को टालती जा रही है। दोस्तों, ये है रोहिणी आचार्य का संदेश उस छात्रा के लिए जो पढ़ाई की तैयारी के क्रम में अपने प्राण की आहुति दे दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।